दिए, माता पिता को छोड़ दिए, अपना गांव छोड़ दिए और महाराष्ट्र की धरती पर जाते हैं। मेरे सम्मानित साथियों, उस महाराष्ट्र की धरती पर जहां पर 3 महापुरुषों ने जन्म लिया, पहले छत्रपति फूले ने संघर्ष किया। मेरे सम्मानित साथियों, उसके बाद छत्रपति साहू जी महाराज जो कुर्मी बिरादरी से थे, उन्होंने संघर्ष किया। उसके बाद बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जिम्मेदारी को समझने का काम किया और महाराष्ट्र की धरती पर ही नहीं, पूरे भारत देश में आंदोलन खड़ा करने का काम किया। मेरे सम्मानित साथियों, जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का निधन हो जाता है, परिनिर्वाण हो जाता है, उनका मिशन जो था, उनका मूवमेंट जो था, जो गांधी के अनुयायी थे, जो कांग्रेस के पार्टी के अनुयायी थे, उन लोगों ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को मिशन मूवमेंट को इतना गहरा कर दिए थे, उसको निकालने के लिए बहुत समय लगा। मेरे सम्मानित साथियों, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो मिशन मूवमेंट था, वो 22 सालों तक जमीन में दफना दिया गया था। धन्य हो माननीय काशीराम साहब, जब महाराष्ट्र की धरती पर जाते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मिशन मूवमेंट को समझते हैं। मेरे सम्मानित साथियों, आप जरा कल्पना कीजिए, वहां पर एक कहावत चल रही थी, जब माननीय काशीराम साहब ने गए तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर वहां पर गए थे, मेरे बहुजन समाज के लोगों, मेरे बहुजन समाज के लोग, आप इस देश के शासक हो, लिख दो अपने दीवारों पर, लिख दो कि हम इस देश के हुक्मरान हैं। मेरे सम्मानित साथियों, जब माननीय काशीराम साहब महाराष्ट्र की धरती पर जाते हैं, महाराष्ट्र के लोगों में देखते हैं, उनके पास तो दीवार ही नहीं थी, उनके पास दीवार ही नहीं थे, उनके पास तो झोपड़ियां थी। लेकिन माननीय काशीराम ने सोचा कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर सच ही कहे थे, सच ही कहे थे। उनको बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हमारे लोगों को राजा बनाना चाहते थे, हमारे लोगों को मालिक बनाना चाहते थे, लेकिन हमारे लोग मालिक बनना नहीं पसंद करते। मेरे सम्मानित साथियों, उसी महाराष्ट्र की धरती पर लोगों ने कहावत बना लिया, क्या कहा कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा तो सही है, लेकिन कामयाब हो सकता नहीं। आप जरा कल्पना कीजिए, बाबा साहब की विचारधारा को लोगों ने कहा कि इससे कामयाब नहीं हो सकते। बाबा साहब की विचारधारा तो सही है, इससे एमपी एमएलए बनाया नहीं जा सकता, इससे हम फायदा नहीं ले सकते। माननीय काशीराम साहब ने कहा कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा से आप प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री बन सकते हो, लेकिन वहां के लोगों ने समझा नहीं। माननीय काशीराम साहब उत्तर प्रदेश की धरती पर आए और यही हमारे नौजवान साथी माताओं बुजुर्गों ने माननीय काशीराम साहब का साथ दिया और इस उत्तर प्रदेश में 4 बार बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी। मेरे सम्मानित साथियों, धन्य माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने 1977 में जब माननीय काशीराम की पहली मुलाकात होती है, तो माननीय काशीराम साहब आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के मेज पर बहुत सारी किताब थी, तो माननीय काशीराम साहब ने कहा कि मेरी बहन जी आप बताओ आप पढ़ लिख कर क्या बनना चाहती हो, तो बहन कुमारी मायावती जी का जवाब था, मैं पढ़कर कलेक्टर बनना चाहती हूँ, मैं पढ़कर कलेक्टर बनना चाहती हूँ। तो माननीय काशीराम साहब ने कहा कलेक्टर बन के क्या करोगे, तो माननीय बहन जी ने कहा कि कलेक्टर बनकर मैं अपने समाज की सेवा करना चाहती हूँ, दबे कुचले शोषित पीड़ित की सेवा करना चाहते हो। माननीय काशीराम साहब ने कहा कि आप सही मायने में समाज की सेवा नहीं कर सकती, कलेक्टर बन के भी सेवा नहीं कर सकते। माननीय बहन जी कहा क्यों? माननीय काशीराम साहब ने कहा कि जिसका राज्य में सरकार होती है, जिसकी केंद्र में सरकार होती है, उन्हीं के इशारों पर डीएम साहब को काम करना होता है। अब आप जरा कल्पना कीजिए, उन्हीं के इशारों पर डीएम साहब एसपी साहब को काम करना होता है। अब आप जरा कल्पना कीजिए, माननीय काशीराम साहब ने कहा कि बहन जी आपके अंदर वो खूबियां है, आपके अंदर वो लगन है, आपके अंदर वो मेहनत है, मैं आपको नेता बनाना चाहता हूँ, मैं आपको नेता बनाना चाहता हूँ। एक दिन वो समय आएगा, एक कलेक्टर नहीं सैकड़ों कलेक्टर आपके सिग्नेचर लेने के लिए, आपके हस्ताक्षर लेने के लिए आपके दरवाजे के सामने लाइन लगाने खड़े रहेंगे। 4 बार जब सरकार बने तो सैकड़ों कलेक्टर साहब खड़े थे। जरा कल्पना कीजिए सम्मानित साथियों, एक छोटा सा उदाहरण देकर अपनी बात को खत्म करूंगा। माननीय काशीराम साहब ने दिल्ली में जब सभा में लोगों को समझा रहे थे, बुझा रहे थे, तो कांग्रेस के लोगों ने कहा कि माननीय काशीराम साहब कांग्रेस ने ऐलान किया है अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो 5 किलो राशन फ्री में देंगे, 200 रुपए की साड़ी भी फ्री में देंगे। मेरे सम्मानित साथियों, जरा कल्पना कीजिए, माननीय काशीराम से पूछा गया कि जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी तो आप लोगों को क्या दोगे? माननीय काशीराम साहब ने कहा अगर उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनती है तो हम अपने लोगों को 5 किलो राशन फ्री में नहीं देंगे, हम
5 किलो राशन फ्री में नहीं देंगे। पत्रकार महोदय ने कहा तो क्या दोगे साहब? माननीय काशीराम साहब ने जवाब दिया, माननीय काशीराम साहब ने कहा कि मैं अपने लोगों को 5 किलो फ्री में राशन नहीं दूंगा, उसके बदले मैं उनको पट्टा दूंगा, मैं उनको मालिक बनाऊंगा। वो खुद उगा सके, वो खुद से मालिक बन सके, अपने खेतों को मालिक बना दूंगा मैं उनको। मेरे सम्मानित साथियों, आपको मालिक बनाना चाहते हैं, लेकिन हमारे समाज के लोगों को मालिक बनना पसंद नहीं है। सम्मानित साथियों, रहा सवाल 2200 रुपए की साड़ी की, माननीय काशीराम साहब ने कहा मैं उनको 200 रुपए की साड़ी फ्री में नहीं दूंगा, मैं उनको मालिक बनाऊंगा, वो दुकान खोल सके, 200 रुपए की साड़ी पहन सके। मेरे सम्मानित साथियों, आपको मालिक बनाना चाहते थे, माननीय काशीराम साहब के जन्मदिन पर आप प्रण लीजिए। सम्मानित साथियों, मैं फिर से बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाऊंगा, वही सरकार बनाऊंगा, बिना मांगे सब कुछ आपको मिला। आपको सफाई कर्मी की नौकरी मिली, आप बराबर थे, आपको पैसा गिनना नहीं आता था, आपको राजनीति की विषय ही नहीं आता था, आपको माननीय काशीराम साहब बना दिए। धन्यवाद साहब। आज से मैं माननीय काशीराम को नमन करता हूँ। इन सारी बातों के साथ यहाँ पर उपस्थित सभी समूह को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। फिर से मैं बड़े भाई पुत्र साहब को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। संचालन महोदय का हमारे बीच में बड़े भाई अशोक सावंत जी हैं, जो तन मन से लगे रहते हैं। मैं सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। हमारे बीच में कमलेश गौर जी आए हैं, मैं उनका स्वागत करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, नमो बुद्धाय।